हेलो फ्रेंड, आज का आपके लिए वास्तु टिप्स रहेगा। दक्षिण मुखी जो घर होते हैं वहाँ पे बहुत सारी अगर बहुत खिड़कियाँ दरवाजे बने हुए हैं तो उनका वास्तु उपाय क्या हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपका घर दक्षिण मुखी है या फिर आपके दक्षिण की तरफ सबसे ज़्यादा खिड़की दरवाजे बने हुए हैं तो उनको अधिक से अधिक आप बंद करके ही रखा करें। और ये खिड़की दरवाजे आपको कभी भी पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा नहीं देंगे, इसलिए आप सुबह शाम उनको खोलिए, लेकिन बीच में जितना हो सके आप उनको बंद करके रखिए। और आप उस पर हैवी पर्दे लगा सकते हैं। वहाँ पे आप दक्षिण दिशा की तरफ आप किसी पहाड़ की तस्वीर लगा सकते हैं, पेंटिंग लगा सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, ये खिड़की दरवाजे खोल तो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपका काम नहीं है, आप उधर नहीं बैठे हो, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा बंद करके रखिए। और उत्तर दिशा में आपके खिड़की दरवाजे अगर हैं तो उनको अधिक से अधिक खोल के रखिए, अगर नहीं हैं तो आप वहाँ पे हवा की व्यवस्था करिए। उत्तर दिशा में खिड़की दरवाजे ज़्यादा होने चाहिए और दक्षिण दिशा में कम होने चाहिए। उनको अगर हम नहीं बैठे हैं वहाँ पे तो उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बंद करके रखिए। अब मैं आपको बहुत अच्छा नुस्खा बताने जा रही हूँ। जो चिड़चिड़े जो बच्चे होते हैं, बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता है या जिनका गुरु बहुत ख़राब हो चुका है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक दिन पहले किसी नक्षत्र, शुभ नक्षत्र से एक दिन पहले हल्दी की एक गांठ को लेकर आना है। पिसी हुई हल्दी पाउडर इसमें नहीं लेना है। और जब वो शुभ नक्षत्र यानी अगर आपको गुरु पुष्य नक्षत्र मिलता है तो ये उपाय ज़बरदस्त है और बहुत जल्दी काम करता है। इसलिए आपको याद रखना है, अगर गुरु पुष्य नक्षत्र बहुत ही कम देखने को मिलता है, इसलिए आप पहले से पता करके रखिए कि गुरु पुष्य नक्षत्र कब आ रहा है। तो आप उससे एक दिन पहले हल्दी की गांठ लेकर आइए और उसको एक छोटी सी कटोरी में गंगा जल में एक दिन पहले डाल के रखिए। सुबह जब वो नक्षत्र जब भी शुरू हो उस समय आपको इस हल्दी की गांठ को निकालना है नहा धो के, और फिर आपको गायत्री मंत्र बोलते हुए इसको घिसते रहना है। इस गांठ को जब तक घिसिए जब तक कि वो पुष्य नक्षत्र में आप ज़्यादा से ज़्यादा घिस सकते हैं, या जब तक वो नक्षत्र 1-2 घंटे का जितना भी टाइम हो आप इसको घिसते रहिए। अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा हो आप गायत्री मंत्र बोल सकते हैं उतना गायत्री मंत्र बोलिए। और लगातार आपको बीच में कुछ और नहीं बोलना है। इसको घिसते हुए केवल मंत्र का ही उच्चारण करना है। आप देख सकते हो धीरे धीरे हल्दी और आपको पानी का इस्तेमाल की जगह गंगा जल का इस्तेमाल करना है जब आप ये हल्दी घिसोगे, ये आप याद रखिए। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी को घिसकर आपके पास कोई कटोरी हो उसमें रख लीजिए। मेरी ये कटोरी है, मैं बहुत सालों से इसी में ये घिसती हूँ और इसमें रखती हुई आ रही हूँ। तो आप चाहो तो कोई एक तांबे की या पीतल की आपके पास कोई कटोरी हो उसमें रख लीजिए। और इसी नक्षत्र में आपको क्या करना है कि तुलसी का कोई पौधा अगर सूख चुका है तो वहाँ से, नहीं तो पौधे की कोई भी लकड़ी उनसे आज्ञा लेकर तुलसी जी से एक छोटी सी लकड़ी को तोड़ लीजिए। और हमें ये जो हमने हल्दी का पेस्ट बनाया था, इसको जब भी आप बच्चे को इसी टीका लगाओगे तो या तो अपनी उंगली से लगाओगे, अगर आप उंगली से नहीं लगा सकते हो, बहुत बड़ा दिखता है, तो आप तुलसी की इसी लकड़ी से टीका लगाना शुरू करिए और इस लकड़ी को उसी कटोरी में पड़ा रहने दीजिए। जब भी बच्चा आपका नहा धो के फ्री हो और ये टीका उसको लगाने को बोलिए। बड़ा बच्चा है उसको बोलिए खुद लगाए, छोटा है आप इसी तुलसी की लकड़ी से उसको ये टीका लगाइए। और ये काम आपको रोज़ करना है, ऐसा नहीं है आप 2 दिन लगाएंगे फिर भूल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये हल्दी वाला टीका बच्चे को डेली लगाना है और जब आप लगाओ तो गायत्री मंत्र बोलते हुए इस टीका को लगा दो। सबसे अच्छी बात इस मंत्र की और इस हल्दी के जो पेस्ट की है वो ये है कि आपने इसको बहुत ही मन्नत के साथ बनाया है और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। बच्चे को यह टीका हमेशा लगा के रखिए और आप खुद से खुद महसूस करेंगे कि जो बच्चा चिड़चिड़ा था, बात नहीं सुनता था, पढ़ाई में जिसका मन नहीं लगता था, वो बहुत ही जल्दी धीरे धीरे सकारात्मक होने लगा है और उसको बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक लाभ भी होने लगा है। तो आप इसको बनाइए गुरु पुष्य नक्षत्र में और लाभ उठाइए 100%।